हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। परिश्रम सेतु पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसेंटेज का लेक्चर 5 आज हम करने वाले हैं। हमने 100 तक के क्वेश्चंस लेक्चर 4 में किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर 5 का अपने अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 101। द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 75,500। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बाइक आफ्टर रिडक्शन ऑफ 17%। 75,500 रुपया एक बाइक का दाम है। अगर उसमें 17% की छूट लगाकर बेची जाए तो वो कितने में बिकेगा। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो 75,500 रुपया बाइक का दाम है। ये कितने की वैल्यू है? 100%। हमें कितने की निकालनी है? 17% की छूट देकर निकालनी है। अगर 17% की छूट दे देंगे तो 100 में से 17 माइनस करेंगे, कितना हुआ? 83%। हमें 83% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये तीनों में जीरो है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। 5 3 जा 15, मतलब यूनिट डिजिट 5। और यूनिट डिजिट 5 सिर्फ सी नंबर में है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ राइस इज डिक्रीज्ड बाई 25% एंड देयर फोर अ पर्सन कैन परचेज 30 kg मोर राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर। चावल की कीमत 25% घट गई। ठीक है, तो वो पहले जो व्यक्ति खरीदता था अब उतने ही रुपए में वो 30 किलो चावल ज्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, इफ एक्सपेंडिचर इज 5,400 देन व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। कह रहा है कि उसने अगर 5400 रुपये खर्च किया है तो ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या है। मतलब चावल का ओरिजिनल जो पहले बिकता था कितने रुपए पर किलो बिकता था, ये हमें बताना है। उसने सबसे पहले क्या किया है? 25% की अगर घटौती आई है, 25% घटा है प्राइस में, तो प्राइस को हम देख लेते हैं। 25% होता है 1/4। 1/4, तब पहले वो वैल्यू 4 थी, घट के क्या हो गई? 1 यूनिट 3 हो गई। ठीक है, और कह रहा है एक्सपेंडिचर वही है, जितना पहले खर्च करता था पैसा आदमी उतना ही अभी भी कर रहा है। इसका मतलब अगर एक्सपेंडिचर सेम होता है तो हमें एक्सपेंडिचर अगर सेम होता है तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती हो जाए। अगर एक्सपेंडिचर क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा कंजप्शन क्या हो जाएगा? इसका ठीक उल्टा। तो कंजप्शन अगर 3 है तो बढ़ के क्या हो जाएगा? 4। तो कह रहा है उसने कंजप्शन कितना 30 kg से बढ़ गया उसका। पहले अगर 3 kg खरीदता था तो 4 kg, मतलब 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन 1 यूनिट इधर नहीं बढ़ा है, 30 kg बढ़ा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 30 kg। पूछ रहा है इफ द एक्सपेंडिचर इज 5,400 व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। तो अब ये देख लेते हैं वो पहले कितना खरीदता था। 30 kg अगर 1 यूनिट का दाम है तो 3 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 kg, मतलब वो पहले 90 kg खरीदता था। ठीक है, कितने में खरीदता था? 5400 रुपए में खरीदता था। 5400 रुपए में खरीदता था। कितना? 90 kg। और पर केजी प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करते हैं? प्राइस में टोटल केजी से भाग दे देंगे, हमें रुपया पर केजी निकल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 0 से 0 गया, 9 से ये 6 बार में 9 छक 54, 0 मतलब 60 रुपया पर केजी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का 102 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाई व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज कट बाई 25%। कह रहा है कि एक आर्टिकल, एक सामान की अगर वैल्यू 25% से घटा दी जाती है, 25% मतलब 1/4, मतलब पहले उसका प्राइस क्या था? 4 था, 1 यूनिट घट जाती है, घटा दी जाती है तो क्या हो गया? 3। तो कह रहा है कि वापस उतने ही रुपए करने में जितना पहले वो था, कितना हमें वापस बढ़ाना पड़ेगा पहले से। तब अब तो वो हो गया है 3 रुपया, पहले था 4, तो हमें वापस 4 लेके जाना है। कह रहे रीस्टोर्ड इंक्रीज, कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 1 बढ़ाना पड़ेगा तब वो 4 हो जाएगा। कितने से? 3 से। और इसको परसेंटेज में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 का परसेंटेज क्या होता है? 33 1/3%, या 33.33%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाई 20%, अगर
चावल की प्राइस को 20% बढ़ाया गया, देन बाय व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ द राइस सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। कह रहा है पहले वो जितना खर्च करता था चावल खरीदने में अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है, तो वो अपना कंजप्शन, वो जो खपत है वो कितने से वो अपने खपत को घटाएगा, क्योंकि महंगा होगा चावल। महंगा कितना हो गया? 20%। 20% कितना होता है? 1/5। तब पहले 5 रुपया बिकता था तो अब वो बिक रहा है 6 रुपया। लेकिन एक्सपेंडिचर, वो जो खपत कर रहा है वो अपना घटा रहा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर सेम रखना है। एक्सपेंडिचर सेम रखना है, और एक्सपेंडिचर सेम है इसका मतलब कंजप्शन इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा प्राइस का। तब 6 से 5 हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था। तो पूछ रहा है कितने से हम कंजप्शन को घटाएंगे, तो 6 था 5 हो गया, कितना घटा? 1। कितने से? 6 से घटा है, 6 से 5 हुआ है। ठीक है, 1/6 का परसेंटेज कितना होता है? 16/2/3%। 16/2/3% अपने खपत में वो कमी लाएगा, तब जाके वो ना खरीद पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 105। The price of a table is first increased by 10% and then decreased by 2.5% due to reduction in the sale। पहले एक टैबलेट है, उसका प्राइस क्या हुआ? 10% बढ़ाया गया। 10% मतलब 1/10, मतलब 10 से बढ़ा कर क्या हो गया? 11। 1/10 हो तो 10 से 1 यूनिट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 11। एंड देन डिक्रीज बाई 2.5%। 2.5% का फ्रैक्शनल निकालिए तो 25/100, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और आएगा, 25 से कम 25, 1/40, मतलब 40 था और डिक्रीज होके हो गया है 2.5% डिक्रीज। इसका मतलब 40 था, 1 यूनिट अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा? 39। नेट परसेंटेज हमें बताना है फाइनल। क्या हो जाएगा? इनटू करेंगे, ये हो जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा? 11 में 39 से 9, 9 3 12, 400। कितना बढ़ा? 29 बढ़ा। इससे 400 से परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 से 4 सत्ते 28, एक बचा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 7.25%। हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वो भी क्या? इंक्रीज, क्योंकि 29। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ टीवी हैज बीन रिड्यूस्ड बाई 20%। टीवी का प्राइस घटाकर 20% से घटा दिया गया। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू। वापस जितने रुपए टीवी थी पहले उतने ही रुपए करने के लिए हमें कितना और बढ़ाना पड़ेगा? पहले अब जो हो गया है तो 20% से पहले घटा दिया गया। 20% कितना होता है? 1/5, मतलब पहले अगर 5 रुपया था, घटा के कितना कर दिया गया? 1 यूनिट हो गया तो 4 रुपया कर दिया। कह रहा है वापस हमें 5 रुपया लाना है, तो कितने हम बढ़ाएं? तो हमें वापस 4 को 5 बनाना है, मतलब 1 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा? 4 से। 4 से 1 यूनिट और बढ़ाएंगे तब तो 5 होगा, तो 4 से बढ़ाना है। और इसको परसेंटेज में लाने के लिए 1/4 का परसेंटेज क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 25% के बराबर, मतलब 25%। घटा है तो 20%, लेकिन बढ़ा है वापस तो 25% बढ़ाना पड़ा है, तब जाके हम उसी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the price of a watch was reduced by 20%। अगर एक घड़ी की प्राइस को घटा दिया गया 20%, द नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाई 40%। तब लोग ज़्यादा खरीदने आने लगे और 40% की बढ़त हो गई खरीदारी में। 20% की अगर घटा दिए तो 20% कितना होता है? 1/5, मतलब 5 से प्राइस क्या हो गया अब? 4 यूनिट। लेकिन तेल खरीदारी अब कितने से बढ़ गई? 40%। अगर बढ़ गई 40% से कितना होता है 40%? 2/5। खरीदारी सेल अगर पहले 5 थी तो 2 यूनिट और बढ़ गई, मतलब 40% और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 7। तो पूछ रहा है टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे परसेंटेज पे। तो टोटल इफेक्ट क्या पड़ेगा? 5 5 जा 25, 7 4 जा 28। मतलब पहले अगर 25 रुपया का बिकता था, अब कितने का बिक रहा है? 28 रुपया का। तो कितने का इंक्रीज आया? 3 रुपए का। 25 रुपए से कितने से? 25 रुपए से 3 रुपए का इंक्रीज आया। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से जाएगा, 4 तिहाई 12%। 12% की बढ़त हुई हमारे टोटल वैल्यू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाई 20%
एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीज्ड बाई 15% देन द रेवेन्यू डिक्रीज्ड बाई, कह रहा है अगर किसी वस्तु में 20% की कमी आ गई उसके प्राइस में और उसका कंजप्शन मतलब उसकी खपत 15% से बढ़ गया तो उसका रेवेन्यू कुल एक्सपेंडिचर है कितने से घटेगा, ये हमें निकालना है। तो प्राइस कितने से हम हमारा घट रहा है 20% से, 20% कितना होता है 1/5, मतलब 5 से 1 यूनिट घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है। और हमारा कंजप्शन कंजप्शन कितने से बढ़ रहा है 15% से, 15% मतलब 3/20, तो पहले 20 था बढ़ गया 3 यूनिट और तो कितना हो गया 23। तो हमें निकालना है रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर, दोनों सेम ही है। हम देख लेंगे कौन कौन कट रहा है इस साइड से उस साइड, तो ये तो कट नहीं रहा है, 4 से ये एक जा रहा है 5 बार में, 4×5 = 20, बचा 25, इधर आ गया और इधर 23। ठीक है। 25 से हो गया 23, मतलब कितने की कमी आई 2 की कमी। कितने पे 25 पे, परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, 25 100 के 100, 4 दूनी कितना हो गया 8%। 8% क्या आई कमी आई, इधर है ऑप्शन में नहीं है हमारा, कट कर देते हैं, ये होगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 8% एंड लेटर डिक्रीज्ड बाई 8%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज द प्राइस ऑफ बुक। अगर सेम परसेंट घटे और एक बार बढ़े, बार घटे और एक बार बढ़े तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है x²/100। ठीक है। और ये आंसर आता है डिक्रीज्ड परसेंटेज में, लगाते हैं इसको, x हमारा 8 के बराबर हो जाएगा, मतलब 8 × 8 बटा मतलब 64/100, या और इसको क्या कर सकते हैं 0.64%, वो भी किस में डिक्रीज्ड वैल्यू आती है, कौन सा हो जाएगा डिक्रीज बाई 0.64%, बी नंबर। द प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 15% एंड लेटर ऑन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाई 20%। सबसे पहले एक ड्रेस है का प्राइस 15% से बढ़ रहा है, फिर 20% से घट जा रहा है, कह रहा है नेट परसेंटेज निकालिए कितना और बढ़ा। पहले इंक्रीज हुआ है 15% से, 15% मतलब 3/20, वो 20 रुपया था, 3 यूनिट और बढ़ गया मतलब 23 यूनिट। ठीक है। फिर कह रहा है 20% से घटा है, फिर तो 20% मतलब होता है 1/5, पहले 5 था 1 यूनिट घट गया मतलब हो गया 4। तो कह रहा है नेट निकालिए, नेट देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है, 4 से ये जा रहा है, 4×5 = 20, जाएगा 25, हो जाएगा 23, तो कितने से घटा 2 यूनिट, नीचे हो जाएगा 25 से, 25 से 2 यूनिट घटा है। ठीक है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से ये जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8%, घटा है ये -2, तब ये माइनस में आएगा, परसेंटेज नीचे गया है -8%, ई नंबर। ठीक है। 111, द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 75,500, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द बाइक आफ्टर रिडक्शन ऑफ 17%। ये हमको लगता है ये हमने क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर शायद शुरुआत में ही, एक बार और देख लेते हैं। 75,500, 75,500 दाम है एक बाइक का, उसमें अगर 17% की कमी आती है, 17% अगर उसमें छूट दी जाती है तो वो कितने की बाइक बिकेगी, तो ये 100% का मान हो गया। अगर 17% की छूट दे देंगे तो 100 में से 17 गया, कितना होता है 83% का ही मान निकालना है हमें। 100% का मान है और हमें निकालना है 83% का, 17% छूट दे रहा, डबल जीरो से डबल जीरो गया। और हमने देखा था कि यूनिट डिजिट 5×3 = 15, यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है, यहाँ पे किसी के यूनिट डिजिट में 5 नहीं आ रहा है, सिर्फ सी को छोड़ के, इसका मतलब सी हमारा ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 112, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 25% एंड लेटर ऑन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 30%। पहले इंक्रीज हो रहा है एक सामान का प्राइस कितना 25%, 25% होता है 1/4, तो 4 से क्या हो गया इंक्रीज होके 5, 1 यूनिट इंक्रीज होगा 1/4 होता है। ठीक है। उसके बाद 30% डिक्रीज हुआ, 30% होता है 3/10, मतलब पहले 10 था डिक्रीज हुआ मतलब 3 यूनिट घटा, तो क्या हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 10 से हो गया 7, तो नेट हमें निकालना है।
क्या करेंगे, 5 से ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। 4 दूनी 8 और ये 7, 8 से हो गया 7, 8 से हो गया 7, कितना घटा 1, इस पर 8 पर, 8 से 1 घटा 8 पर, 1/8 कितने होता है परसेंटेज में, 12.5%। इसमें घटा है ये, तब माइनस में आएगा, डिक्रीज्ड में, 12.5% डिक्रीज, डी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर Rs 272। कह रहा है नमक के प्राइस में 15% का गिरावट आया है और इससे एक व्यक्ति है 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। पहले वो 272 में जितना खरीदता था उससे 2 किलो अब ज़्यादा खरीद पा रहा है क्योंकि प्राइस घट गया। तो प्राइस कितने से घटा है, 15%। 15% होता है 3/20, 30 यूनिट था, घट के 3 यूनिट, कितना हो गया 17, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, 2 kg ज़्यादा खरीद ले रहा है, मतलब 2 kg ज़्यादा, कंजप्शन उसका 2 kg ज़्यादा बढ़ गया, खपत उसका, खपत क्या हो जाता है, ठीक इसका उल्टा, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो लगाए नहीं, उसी पैसा से खरीद रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो कंजप्शन प्राइस का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाएगा। तो अगर प्राइस 20 से 17 है तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब कह रहा है 2 kg वो ज़्यादा खरीद ले रहा है, मतलब यहाँ पे 17 यूनिट है, यहाँ पे 20 यूनिट, बढ़ गया कितना, 3 यूनिट से। अब 3 यूनिट नहीं, 3 यूनिट किसके बराबर है, 2 kg, 3 यूनिट नहीं बढ़ा है, बढ़ा है 2 kg, तो 3 यूनिट 2 kg के बराबर, तो 1 यूनिट कितने kg के बराबर हो जाएगा, 2/3 kg के बराबर। अगर 1 यूनिट 2/3 kg के बराबर है, हमें पूछ रहा है द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द साल्ट, जो न्यू जो प्राइस अब आया है, द रिड्यूस्ड प्राइस हमें बताना है। ये तो ओल्ड प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। तो 20 kg, 20 यूनिट का कितना किलो के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 2/3 किलो, तो 20 यूनिट बट 20 में 2/3 किलो, तो 40/3। तब वो अब ले रहा है, पहले जितना ले रहा था, अब ले रहा है 40/3 किलो, कितने में, 272 रुपये में, 40/3 kg, ठीक है, 272 रुपये में 40/3 kg। रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है पर केजी, ठीक है, तो रुपया पर केजी, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा न्यू प्राइस, न्यू प्राइस, ठीक है। तो 272 तो ऐसे ही हो गया 40 के, और ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू में 3, ठीक है। 4 से ये कितने 10 बार में, 4 से ये कितने बार में जा रहा है, 4×6 24, 24 4×8 32, 8×3 24, 6×3 18, 30, 204/10, या इसको और कैसे लिख, 20.4, ऊपर था रुपया, ये था प्रति के, 20 रुपया प्रति केजी इसका नया प्राइस हुआ, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट the price of raw material has been increased by 25% and the labor cost has been gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of raw material। कह रहा है जो कच्चा माल है जिससे घर बनता है वह 25% से बढ़ गया उसका दाम, और जो लेबर का खर्चा है वह पहले 30% था कच्चा माल का, अब 38% हो गया, किसके, कच्चे माल के 38% के बराबर हो गया। 30% था कच्चे माल के, अब कच्चे माल के 38% के बराबर हो गया। तो रॉ मटेरियल को अगर हम 100 रुपया के बराबर 100 रुपया के बराबर था शुरुआत में, तो हमारा 100 रुपया अगर था तो 25% की वृद्धि आ गई उसमें, मतलब 100 रुपये से बढ़कर 25% अगर बढ़ गया, मतलब 125%, 100 का 125% कितना होता है 125, तो रॉ मटेरियल हमारा 125 रुपये हो गया, 100 रुपया था 125। लेबर का खर्चा, लेबर कॉस्ट पहले 30% था कच्चे माल के, तो ये है रहा कच्चा माल का पुराना वैल्यू, इसका 30% के बराबर था, 100 का 30% 30, अब कह रहा है कच्चे माल के 38% के बराबर होगी, मतलब ये अब ये रहा कच्चा माल का नया वैल्यू और इसके 38% के बराबर हो गया, मतलब 125 का 38, 125 का 38%,
25% क्या होगा 38/100। 25 × 125 25 100। 8×5 = 40, 5×4 90/4। ठीक है, 4 से ये जाएगा तो 4×4 = 16, 4×7 = 28, 2 4×5 = 47.5। अब लेबर का खर्चा हो गया 47.5 रुपया, पहले था 30 रुपया। तो कह रहा है टोटल कितना प्राइस हुआ, पहले हम प्राइस देख लेते हैं। टोटल प्राइस लेबर का खर्चा और रॉ मटेरियल दोनों मिला के पहले होता था 130 रुपये का खर्चा, अब कितना हो रहा है क्या 172.5 रुपये का। ठीक है, ये हुआ प्राइस। कह रहा है हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, बढ़ाना घटाना नहीं, तो नहीं रुपए में अब खरीद, भले हमारा खपत कम हो जाए। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, कंजप्शन क्या हो जाता है इसका ठीक उलट हो जाता है प्राइस के। तो ये हो जाएगा 172.5 और ये हो जाएगा 130। वही कह रहा है कंजप्शन को कितना से घटाया जाए कि हमारा खर्चा बढ़े नहीं, उतना ही का उतना ही रहे। उनको घट के कितना हो गया ये देखिए तो 172.5 130, तो 30 42.5 के बराबर। ठीक है, ठीक है, 42.5 के बराबर अगर घटा घटा है कंजप्शन, तब जाके हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो 42.5 देगा कितने से 172.5 से, परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कंजप्शन की खपत है। ठीक है, खपत। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, 25 से ये कितने जाएगा 25 से 25, 25 से कम 25 और 25 16, 17 बार में ये जाएगा और 25 बार में 25 से 25 150 और 25 25 नवा 225। ठीक है, 1700/69 आ गया ये 1700/69। अगर इसको एवरेज करें तो 70 से अगर इसको एवरेज करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा 0 से 0, 7 से 7 दूना 14, 15 16 28 24.5 28 2 7 दूनी 24.2, मतलब अगर 70 से किए तो 24 पॉइंट के आसपास कुछ आ रहा है, मतलब एवरेज 24.6 के आसपास हमारा आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 20%। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 20%। पर प्राइस क्या किया गया है, एक सामान का 20% से कम कर दिया गया। एज अ रिजल्ट द कंजप्शन कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर 360। कंजप्शन बढ़ गया है 2 kg। 20% से प्राइस कम कर देते हैं, 20% कितना होता है 1/5, 5 से हो गया 4, तो खपत 2 kg बढ़ गया, खपत 2 kg बढ़ गया। तो कंजप्शन ठीक इसका उल्टा होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम है, खपत हो जाएगा 4 से 5, मतलब कितना यूनिट बढ़ा है 1 यूनिट कितना बढ़ा है इधर 2 kg के बराबर, 2 kg, 1 यूनिट 2 kg के बराबर। तो कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम। तो ओरिजिनल कंजप्शन हमारा कितना है, ओरिजिनल तो ये वैल्यू है, ये तो न्यू वैल्यू है, तो ओरिजिनल कंजप्शन कितना है 4, 1 यूनिट 2 kg के बराबर है, तो 4 यूनिट 8 kg, 4 यूनिट मतलब इंटू 2 हो जाएगा 8 kg के बराबर। 8 kg वो पहले हमारी खपत होती थी कितने रुपए में 360 रुपए में, 360 रुपए में 8 kg। तो हमें क्या निकालना है रुपया प्रति केजी, पहले कितना होता 8 से ये कितने जाएगा 8 चौका 32, 4 8 25 40, मतलब हो जाएगा 45 रुपया प्रति केजी हमारा पहले खपत होती। ठीक है, आगे देखते हैं 116, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनाना इनेबल अ कस्टमर टू बाई 6 मोर बनाना फॉर RS80। तो कह रहा है 20% का रिडक्शन प्राइस में, 20% कितना होता है 1/5, तो पहले 5 यूनिट था तो घट के कितना हो गया 4 यूनिट, ये है प्राइस। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 से 5, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है। तो कह रहा है 6 बनाना, कंजप्शन 6 बनाना ज़्यादा हो जा रहा है,
एक यूनिट बनाना ज़्यादा हो रहा है। कंजप्शन हमारा अगर खपत देखे तो 1 यूनिट ज़्यादा हो रहा है, 4 से 5 मतलब 1 यूनिट ज़्यादा। ये 6 बनाना, ठीक है। 1 यूनिट अगर 6 बनाना के बराबर है तो 4 यूनिट कितने हमारा क्या निकालना है, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द पर डजन। पर डजन में मतलब ये न्यू वैल्यू, रिड्यूस्ड प्राइस, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये न्यू प्राइस है। तो 1 यूनिट 6 बनाना, तो 5 यूनिट 5 × 6 मतलब 6 × 5 = 30 बनाना, 6 × 5 = 30 बनाना के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमें पर डजन में निकालना है। तो अगर हम देखें 80 रुपया है और 30 बनाना, 30 बनाना है और इसको डजन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 से भागा देना पड़ेगा। 12 से भागा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डजन में हो जाएगा, दर्जन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा DOZN, रुपया प्रति डजन हमें बताना है ना। 80 रुपया है, 30 इधर आ जाएगा, 12 नीचे है तो ये इनटू हो जाएगा ऊपर 12, ठीक है। 0 से 0 गया, 3 से 4 गया, 8 चौका 32, 32 रुपया प्रति डजन, ठीक है। 32 रुपया प्रति डजन हमारा होगा। बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 117, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ wheat enable a housewife to buy 6 kg more for 2720। तो प्राइस तो गेहूं का प्राइस 15% से घटा है, तो 15% होता है 3/20, मतलब पहले 20 था, घट के कितना हो गया, 17, ठीक है। तो 6 kg ज़्यादा खरीद पा रही है, इसका मतलब उतना ही वो पैसा खर्च कर रही है, तो कंजप्शन भी उल्टा हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 20, तो कितना केजी इधर, कितना यूनिट ज़्यादा हो रहा है, 3। 3 यूनिट किसके बराबर है, 6 kg ज़्यादा कंजप्शन, 6 kg ज़्यादा कंजप्शन। 3 यूनिट अगर 6 kg के बराबर है तो 1 यूनिट, 3 3 2 kg के बराबर हो जाए, 1 यूनिट 2 kg के बराबर, ठीक है। तो हमें रिड्यूस्ड प्राइस मतलब न्यू प्राइस, नया जो प्राइस घट गया है इसका वैल्यू निकाल। तो 20 यूनिट कितने केजी के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 2 kg, 20 यूनिट तो 20 × 2 40 kg के बराबर। अब ये खपत कर रहा है 40 kg, कितने रुपए में, 2720 रुपए में। पर केजी निकालना है, 2720 रुपए में 40 kg खपत हो रहा है, तो रुपया प्रति केजी ही हमें निकालना है। 0 से 0 गया, 4 से ये जाएगा, 4 × 6 = 24, 24 और 3 4 8 32 मतलब 68 रुपये प्रति केजी, ये हमारा रिड्यूस्ड प्राइस है, ठीक है। बी नंबर, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ पर्सन टू ऑब्टेन 50 kg मोर। सेम क्वेश्चन है, 20% की अगर रिडक्शन हो रही है प्राइस में तो प्राइस को 20% से घटा देंगे, रिडक्शन मतलब घट गया है। परसेंट कितना होता है, 1/5, 5 से हो गया है 4, खपत क्या हो जाएगी हमारी, 4 से 5, 50 kg ज़्यादा ले जा रहा है, 50 kg ज़्यादा, पहले वो 4 यूनिट ले जाता था, अब वो 5 यूनिट ले जा रहा है, मतलब 1 यूनिट ज़्यादा ले जा रहा है। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 50 kg के बराबर। हमें कौन सा प्राइस निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। देखिए ये होता है ओरिजिनल प्राइस, ये होता है न्यू प्राइस या रिड्यूस्ड प्राइस या इंक्रीज्ड प्राइस, ये, ठीक है। न्यू, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो ओरिजिनल कंजप्शन देख लेते हैं। 1 यूनिट 50 kg के बराबर है तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 4 × 5 का 20, 200 kg के बराबर। हमें पहले वो 200 kg उठाता था, कितने रुपए में, 450 रुपए में। अब 450 रुपये, 200 kg, 450 रुपये में 200 kg, तो रुपया प्रति केजी हमें निकालना है, देख रहे हैं, प्रति केजी निकालना। 0 से 0 गया, 5 से 5 9 45, 5 से 5, 4 से ये कितने जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8, 4 5 2.25, 2.25 रुपया प्रति केजी का ओरिजिनल कंजप्शन था, रुपया प्रति केजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज इंक्रीज बाई 20%। एक एप्पल का दाम 20% से बढ़ गया और फिर 20% से घट भी गया, तो नेट परसेंटेज बताना है। हमने पढ़ा है कि अगर एक वस्तु का दाम जितने परसेंट से बढ़ रहा है और फिर उतनी ही परसेंट से घट जा रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है x² / 100% में, और वो भी आती है डिक्रीज्ड में, वैल्यू डिक्रीज्ड परसेंट।
आते हैं। x का मान हो जाएगा हमारा 20, फिर एक्स स्क्वायर है मतलब 20 इंटू बाई 100, ये 0 00 से ये दोनों जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 4% आएगा लेकिन डिक्रीज्ड में, रिड्यूस्ड। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 28%, by what percent should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure of petrol remains unchanged? मतलब एक्सपेंडिचर को बढ़ाना घटाना नहीं है, जितना पहले खर्च करता था खर्च अभी भी उतना ही कर रहा है, इसका मतलब कंजप्शन उल्टा हो जाएगा। तो प्राइस पहले देख लेते हैं। प्राइस 28% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। 28% कितना होता है, 4 से 28, 4 से 25, 7/25 के बराबर होगा। ठीक है, 28% होता है 7/25 के बराबर, मतलब 25 से बढ़ के कितना हो गया, 32 प्राइस। तो कंजप्शन क्या हो गया, घट गया, कितने से, 32 था पहले, अब हो जाएगा 25। कंजप्शन ठीक उल्टा हो जाएगा कि खपत तो मतलब खर्च तो उतना ही हो रहा है पहले जितना कर रहे हैं, तो मतलब खर्च अगर कांस्टेंट है तो कंजप्शन व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है प्राइस की। अब हम देख रहे हैं तो हमारा नेट परसेंटेज कितना चेंज आया कंजप्शन, 32 था 25 हो गया, कितना यूनिट, तो 32 25 मान दो 7 यूनिट का वैल्यू आया हमारा, 7 यूनिट कम है कितने से, 32 से। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 × 8 = 32, 4 से 25, 30 × 7 = 175/8%। और कैसे लिख सकते हैं, 8×2 = 16, 1 8, 8 × 8 = 7, 8 8 9 8 7, ठीक है, 21.8 के आसपास आ रहा है, 21.8% के आसपास आ रहा है, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ओनियन इनेबल अ वोमेन टू बाई 5 kg लेस फॉर Rs 200। कह रहा है प्राइस, प्याज का प्राइस कितना 25% से बढ़ गया, तो प्राइस 25% से बढ़ा देते हैं। 25% 1/4, 4 से बढ़ के कितना हो गया 5, तो कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितने से, 5 से हो जाएगा 4। तो पहले 5 kg कंजप्शन कह रहा है घट गया, मतलब 5 था पहले और 4 हो गया, मतलब 1 यूनिट घटा, और इधर कह रहा है 5 किलो घटा, 5 किलो, 1 यूनिट कितने के बराबर है, 5 यूनिट। कह रहा है इंक्रीज्ड प्राइस बताइए, इंक्रीज्ड प्राइस बताइए, तो ये ओरिजिनल प्राइस हुआ, ये इंक्रीज्ड प्राइस हुआ या डिक्रीज, ये मतलब न्यू प्राइस हुआ, ओरिजिनल प्राइस ये न्यू प्राइस। तो हमें ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए ओरिजिनल कंजप्शन निकालना पड़ेगा, तो कंजप्शन 4 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट 5 किलो के बराबर, तो 4 यूनिट 4 × 20 किलो। ठीक है, तो 200 रुपया में खरीद रहा है 20 किलो, कितना रुपया प्रति किलो हुआ नया प्राइस, 0 से 0 गया, 2 से ये जाएगा 10, जाएगा 10 रुपया प्रति किलो नया प्राइस, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। If the price of an apple is reduced by 30%, it enables a customer to buy 5 more apples for 140. Find the price of the apple. सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले अभी 2 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इसको आप ट्राई करेंगे खुद से। ये देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाई 50%, अगर एक प्रोडक्ट है, एक वस्तु है, उसका अगर प्राइस 50% से घट रहा है, फिर 50% से बढ़ रहा है, और फिर 50% से, नेट बताइए, तो देख लेते हैं। तो प्राइस पहले 50% से क्या हो रहा था, घट रहा था, 50% होता है 1/2 के बराबर, फिर 2 के बराबर, 2 यूनिट था, डिक्रीज हुआ है मतलब 1 यूनिट घटा है, तो 2 में से 1 गया, कितना होगा 1। अब कह रहा है 50 यूनिट बढ़ा, फिर कह रहा है फिर 50 यूनिट, 50 यूनिट, अब 2 से क्या हो गया 1 यूनिट, 2 था 3, कह रहा है फिर बढ़ा, फिर 2 था और 3 हो गया। टोटल हमारा नेट परसेंटेज बताना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 के बराबर हो गया, ये 3 तरीका 9 1 9, 8 से 9 हो गया। नेट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हुआ है कितना, 1 यूनिट, कितने से, 8 से, 1/8 कितने परसेंट के बराबर होता है, 12.5%, ऑप्शन नंबर बी।
A man spent 72% of his income. If his income increased by 28% and expenditure increased by 25%, then what is the percentage increase or decrease in his saving? तो कह रहा है अगर एक आदमी, मान लेते हैं एक आदमी 100 रुपया इनकम कमाता है तो खर्च कितना कर दे रहा है 72%। खर्च एक्सपेंडिचर कितना कर दे रहा है 72%। 100 का 72% कितना होता है 72। तो खर्च कर 100 रुपया कमाता है 72 रुपया खर्च कर दिया, सेव मतलब बचाया कितना, 100 रुपया कमाता है 72 रुपया खर्च कर दिया, बचाया 28 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 28%, अगर उसका इनकम जो था 28% से बढ़ा दिया गया। इनकम को अगर इसका 100 रुपया है 28% अगर बढ़ा देंगे परसेंट 128% के 28 रुपया, पहले 100 रुपया था तो अब 128 रुपया हो गया, 28% अगर बढ़ गया तो। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25%, और वो जितना खर्च कर रहा है वो भी 25% से अगर बढ़ा दें, मतलब 72 रुपया पहले खर्च करता था अब 25% और बढ़ गया, मतलब 125%। 30% का 72 का 25 4 से 4 90 का मतलब पहले वो 72 रुपया खर्च करता था अब वो 90 रुपया खर्च कर, कह रहा है कि सेविंग में कितना इंक्रीज आएगा, वो कितना रुपया बचा पाए, ऐसे परसेंटेज में बता। 128 रुपया अब कमाता है, उसमें से 90 रुपया खर्च कर देता है तो बचाया कितना 8, और ये 3 8। ठीक है, 10 रुपया बचा रहा है, 10 पहले 28 यूनिट बचाता था अब 38 यूनिट, अब 10 यूनिट बचा रहा है, किससे 28 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 सत्ते 25, 250/7 के बाद क्या को कैलकुलेट करें करके, 4 छक 24, 7 तरीके 21, 21 और 4 7 पछे 35 और 5 7 सत्ते 35.7% के बराबर आ रहा है, वो भी इंक्रीज में, प्लस हुआ है 10। ठीक है, इंक्रीज में 30.7 इंक्रीज। 3 नंबर, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन फैक्ट्री इज 8840, तब 8840 रुपया एवरेज है एम्प्लॉय का। इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑल द ऑफिसर्स इज 15,000, ऑफिसर है उसका 15,000 है और जितना बचे हुए एम्प्लॉय हैं उनका 8,000 है, मतलब दो टाइप के लोग हैं, ऑफिसर्स और लेबर टाइप के एम्प्लॉय, तो ऑफिसर्स और लेबर काट लेते हैं। तो 15,000 सैलरी किनका है ऑफिसर्स का, और जो बचे कुछ लेबर टाइप हो गए उनका कितना हो गया 8,000 रुपया सैलरी प्रति महीने। तो हमारा कह रहा है ऑन एन एवरेज दोनों का मिला के 8,840 रुपये के बराबर है, दोनों का एवरेज दे दिया है और टोटल एवरेज दे दिया है, टोटल पूरे ग्रुप का दोनों को मिला। तो अगर हमें इसे निकालना है तो हमें एलिगेशन मेथड से निकालना, एलिगेशन मेथड बहुत ही आसान होता है, निकाल सकते हैं। तो हमारा कितना है ऑन एन एवरेज दोनों का मिला के 8,840 के बराबर, ऑफिसर 15,000, लेबर इतना, और ये देखते हैं। एलिगेशन करने के लिए हमें एक बार इससे इसमें घटाना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आएगा यहाँ हम लिखेंगे, और एक बार इससे इसमें घटाना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आएगा हमें यहाँ लिखेंगे, और ये जो वैल्यू आएगा हमारा ये नंबर बताएगा, नंबर ऑफ ऑफिसर या नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, 8,840 में से 8,000 कितना हो गया 840, 15,000 में 8,840 गया तो कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 9 और 1 9 1 जाएगा 9 6 6,161। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स अमॉन्ग द एम्प्लॉय, ऑफिसर का कितना परसेंट है और टोटल में से, टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए, ऑफिसर और लेबर टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए, तो परसेंटेज बताना है। तो पहले तो हम कट कर लेते हैं, 4 से 4 दूनी 8,
4 से 4 एकम 4 से ये कितने जाएगा, 15 12 15 60, 4 से 4 चौका 7 से ये चल जाए, 7 तरीका 21, 7 से ये जाए 7 दूनी 14 और 7 दूना 14, मतलब 3 से 22। हमें बताना है ऑफिसर्स का। ऑफिसर्स कितने हैं, 3 हैं। टोटल कितने लोग हैं, 22 और 3 25 लोग हैं। 25 लोग में से 3 ऑफिसर्स हैं, यही परसेंटेज हमें बताना। 3 ऑफिसर्स हैं टोटल 25 में, परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 25 के, ठीक है। 4 3 12% के बराबर हमारे ऑफिसर्स आ गए, 12%। आसान है, आगे बढ़ते हैं। अ मैन डोनेट 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। 30% एक आदमी है, वो अपना 30% अपनी कमाई का कहाँ कर देता है, चैरिटी में दे देता है, दान कर देता है। उसके बाद 30% और 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ और टू हिज वाइफ एंड सन। और जो बचा हुआ पैसा है उसका 30% और उसका 25% इसको दे देता है, अपनी पत्नी और अपने बेटे को दे देता है। और द रेस्ट ही डिवाइड इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स। और जो बाकी बचा पैसा हो गया वो अपने 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है, इक्वली डिवाइड। पूछ रहा है अगर एक बेटी को 42 लाख मिल रहा है तो वो उस आदमी की टोटल इनकम क्या थी, उस आदमी के पास कितना रुपया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे उसके पास, मान लेते हैं 1000 रुपया था। लेट लेट हिज इनकम इज इक्वल टू 1000। 1000 रुपये के बराबर उसके पास इनकम। तो कह रहा है 30% वो किसको दे दिया, चैरिटी में दान दे दिया, तो बचा कितना। अगर 1000 का 30% वो चैरिटी कर दिया, दान दे दिया, तो बचा कितना, 1000 का 30% कितना होता है, 300 रुपया। 30% होगा 300 रुपये के बराबर, तो बचा कितना, 700 रुपया बचा। 700 रुपया बचा उसके पास। तो कह रहा है उस बचे हुए 700 रुपये का 30% और उस बचे हुए 700 रुपये का 25% अपने पत्नी और अपने बच्चे को दिया। तो वाइफ को कितना दिया, 30% दिया। वाइफ को अपने दिया है 30%, किसका, 700 का। तो 700 का 30% कितना होता है, 7 तरीका 21, 210 रुपये। बच्चा मतलब सन, सन को कितना दिया है, 25%। 25% दिया है किसका, 700 का। तो 700 का 25% कितना होता है, 25% होता है 25 एकम 25, 25 4 से ये कितने जाएगा, 175। 175 रुपया अपनी बेटे को दे दिया। टोटल कितने रुपए उसने अपने पत्नी और बेटे को दे दिए, 5 7 और 8 2 और 1 3, 385 रुपये अपने पत्नी और बेटे को दे दिया। तो 385 इसमें से और घटा देंगे तो बचा हुआ पैसा उसके पास हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और ये 6 में से 3 गया 3। 315 रुपया अब उसके पास बचा हुआ है, जो उसे अपने 3 बेटियों में बराबर देने हैं। 3 बेटियों में बराबर देने हैं, ठीक है। अगर एक बेटी को 42 लाख देता है, कह रहा है एक बेटी को 42 लाख देता है, तो तीनों बेटियों को कितना देगा, तो 42 लाख गुने 3, या 42 लाख गुने 3 के बराबर रुपया देगा। और ये 315 रुपये के बराबर है। अगर 42 लाख गुने 315 रुपये के, तो हमारा पूछ रहा है व्हाट इज द मैंस वेल्थ, मतलब वो जो 1000 रुपये उसके पास था वो कितने के बराबर है। तो जो उसके पास 315 था, 42 लाख गुने 3 के बराबर है। 1 रुपया कितने के बराबर हो जाएगा, 42 लाख गुने 3/315। और उसके पास 1000 रुपया कितने के बराबर हो जाएगा, तो 42 लाख 3/315 गुने 1000 के बराबर। 3 से ये जाएगा 5 1 6 3 9, 3 से ये जाएगा 3 एकम 3, 5 से ये, ठीक है। 5 से ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 से ये 10, ठीक है। 21 से ये जाएगा 2 बार में, मतलब 200 दूनी 400। 1000 रुपया जो उसका है, जो हमने ये ज्यूम किया था, वो 200 दूनी 400, और ये लाख में है, 400 लाख के बाद। तब उसने कितना रुपए उसके पास था पहले, 400 लाख रुपए, लाख में है।
आगे बढ़ते हैं 127। राहुल सैलरी इज 50% मोर देन रोहित सैलरी। ठीक है। इफ राहुल सेव्स 2250 रुपीज विच इज 8% ऑफ हिज सैलरी। कह रहा है राहुल का सैलरी 50% अधिक है रोहित के सैलरी से। ठीक है। इफ राहुल सैलरी, अगर राहुल बचाता है पैसा कितना, 2250 रुपया, जो उसके सैलरी के 8%। पहले ये देख लेते हैं, राहुल और रोहित दोनों की सैलरी का रेशियो। राहुल सैलरी इज 50%, 50% होता है 1/2। रोहित अगर 2 है तो राहुल उससे 1 यूनिट ज़्यादा कमा रहा है, 50% ज़्यादा, तो 3 रुपये। राहुल और रोहित की सैलरी का रेशियो आ गया। अगर कह रहा है रोहित का 8% जो सेव कर रहा है वो 2250 रुपये के बराबर है, तो वो टोटल कमा कितना रहा है। अगर 8% उसका 2250 है, 100% कमाई होता है, 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 2250/8, 4 से 4, 25, 2 से ये कितना हो जाएगा, 1125। मतलब वो कमा रहा है 1125 × 25 रुपये टोटल इनकम है। ठीक। राहुल की इनकम, राहुल इतना कमा रहा है 1125 × तो रोहित कितना कमा, राहुल 1125 × 25 रुपया कमा रहा है जो 3 यूनिट के बराबर है। रोहित कितना कमा रहा है, 2 यूनिट कमा रहा है। 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 3 यूनिट अगर राहुल कमा रहा है जो 1125 × 25 के बराबर है रोहित का। ठीक है। तो देखेंगे 3 से ये कितने बार में जाएगा, 5 2 7, 3 तिरिका 2, 3 21, 3। ठीक है। क्या आ गया, 25 दूनी 50, 375 × 50। कैलकुलेट करेंगे, 50 25, 7 5 35, 7 आ रहा है। देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द इनकम ऑफ मैन इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। कम है उसका 20% ज़्यादा उसके एक्सपेंडिचर के। अगर एक्सपेंडिचर परसेंट कितना होता है, 1/5, 5 रुपया एक्सपेंड कर रहा है, का मतलब 20% ज़्यादा उसका इनकम है, तब 1 यूनिट ज़्यादा है, तो 5 से 1 यूनिट ज़्यादा कितना हो जाएगा, 6। तो सेविंग क्या हो जाएगा, कमा रहा है 6 रुपया, खर्च कर रहा है 5 रुपया, तो बचाया कितना, 1 रुपया। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 60% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 70, व्हाट इज हिज सेविंग। कह रहा है कि अगर इसको बढ़ा दिया गया, इसको परसेंट से बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया गया, तो एक्सपेंडिचर कितने से, नहीं ना, सेविंग इंक्रीज, सेविंग कितने से। इसको 60 50 और 10 कर सकते हैं, 10 10 सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों ही है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 60%, 60% से बढ़ा दिया गया, मतलब 60 का 60% कितना होता है, 60%, 30 यूनिट और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 96। पहले 60 रुपये कमाता था, अब 96। टीचर कितने से बढ़ गया, 70%, कितना हो जाएगा, 50 का 7 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 50। तो बचा कितना रहा है, 98 अब कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है उसमें से 85, 5 और 11, 11 बचा। कह रहा है कितना बचा रहा है, वो बचा रहा है 1 यूनिट ज़्यादा। पहले कितना बचाता था, 10, 10 से 1 यूनिट ज़्यादा बचा रहा है, परसेंटेज में वही रहा है कितना, 10% आपको पहले से इंक्रीज बाई उसका सेविंग बढ़ जाएगा 10%। 129, सुरभि स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज्ड बाई 20% एंड द सेविंग डिक्रीज्ड बाई 1%। सुरभि 75% अपने इनकम का खर्च कर दे, 100 रुपया कमाए, 70%, 100 रुपया खर्च कर दे, तो बचा कितनी रही, रुपया बचा रही, 100 रुपया है, खर्च कर दे रही है 75 रुपया, सेविंग बचा रही है 25 रुपये। इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 20%, अगर उसका आय को बढ़ा दिया गया 20%, 100 रुपया था, 20% और बढ़ गया, मतलब 120 रुपया, परसेंट मतलब 20 रुपये।
एंड सेविंग डिक्रीज्ड बाई 1%, सेविंग को डिक्रीज कर दिया गया 1%। 1% क्या हो जाएगा, 25 का 1% होता है 0.2। अगर 25 में 1% डिक्रीज किया गया है तब घटा 25 डिक्रीज करेंगे क्या आ जाएगा 4.7। तो हमारे एक्सपेंडिचर में कितने की बढ़त आएगी ये परसेंटेज बताना। 120, 120 में से 24.75, तो ये 0.25, 124 गया, 24 गया, 11 में से क्या 95, 95.25, 95.25 रुपया वो बचा एक्सपेंड कर पा रहा है। पहले पहले 75 करता था, अब 95.2, कितना ज़्यादा हुआ 75, 85, 20.25 रुपये अब ज़्यादा 20.25 ज़्यादा खर्च कर रहा है। कितने से 75 से, परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये डबल जीरो नीचे डेसिमल हटेगा तो डबल जीरो, 25 से कटेगा 3 से कटे, दो दो 25 कितने बार 27, तब 27% की वृद्धि आई उसके एक्सपेंड। ऑप्शन है हमारा ए, मोनिका स्पेंड्स 72% ऑफ हर इनकम, ठीक है, इफ हर इनकम इज इंक्रीज बाई 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाई 15%, 72% इनकम का खर्च कर दे, 100 रुपया कर दे रही है, खर्च कर दे रही है एक्सपेंडिचर, 72 रुपया अगर खर्च कर दे रही है तो बचा कितना रही, तो 28 रुपया बचा रही है। तो कह रहा है अगर इनकम में उसका 20% का उछाल आ गया, 20% मतलब 20 रुपया और जुड़ गया, ठीक है, 100 का 20% 20, 120 रुपया आप कमा रही है, उसका सेविंग कितने से बढ़ गया 15%, 15% कितना हो जाएगा 28 का 15%, देख लेते हैं 28 का 15 है 3/20, 423/, 5 का 20, 10, 4.2 रुपया और बढ़ रहा है 32.2 रुपया, 120 कमा रही है, 32.2 रुपया बचा रही है, तो खर्च कितना कर रही है कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ जाएगा, तो 0.8, 132, 7 और 11 में से 87.8 रुपया, 87.8 रुपया वो कर रही है खर्च। अब कितना ज़्यादा कर रही है 72 से, तो 72, 10 और 5, 15.8, 15.8 रुपया ज़्यादा खर्च, 15.8 रुपया खर्च करिए ज़्यादा, किससे 72 से, परसेंटेज में निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, जीरो से ये जीरो से ये जीरो गया, और फिर कैलकुलेट करेंगे 2 से आ जाएगा ये 36 बार में, 2 से ये 5 बार में, फिर आ जाएगा ये भी 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से ये जाएगा 2 से, 2 7 14, 2 9 18, कितना 9 पछे 45 और 7 पछे 35 और 4 40, 395/18%, और इसको कट करेंगे तो अब कितना आएगा 18 दूना 36, 36, अब 18 का 21.9 के आसपास आ रहा है, पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए परिश्रम सेतु पर, ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।